दोस्तों, हमारा सूर्य अपनी जिंदगी के 5 अरब साल पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में जितना ईंधन है उसे खत्म होने में अभी 5.5 अरब साल और लगेंगे। शायद यह बात आपको पता हो, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि जब हमारा सूर्य खत्म होने के करीब होगा तो उसका बाकी के सौर मंडल पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की भूमिका हमारे सौर मंडल में सबसे अहम है। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य के खत्म होने पर कौन सी घटनाएं घटेगी और उनका बाकी के सौर मंडल पर क्या असर पड़ेगा। यह बताना तो मुश्किल है कि उस वक्त हम कहाँ होंगे, लेकिन उस दौरान हो रही घटनाओं की भविष्यवाणियां हम आज मौजूद वैज्ञानिक डाटा से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उस वक्त क्या होगा। लगभग 5.5 अरब साल बाद ईंधन के खत्म होने पर सूर्य जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगा तो आज की तुलना में कहीं ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इसके साथ ही वह अपने आकार को भी कई गुना बढ़ा देगा। एक बार जब सूर्य का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में प्रवेश करेगा, जिसे लाल दानव कहा जाएगा। इसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि यह धरती को अपने आगोश में ले लेगा, जहां पहुंचकर इसका तापमान 2 से 3 हजार डिग्री तक होगा। हालांकि यह तापमान आज के सूरज के मुकाबले काफी कम है, लेकिन यह तापमान धरती पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। जिस तरह से हमारे सूर्य का अंत होगा, उस तरह से ब्रह्मांड में मौजूद हर तारा खत्म नहीं होगा। लाल बौने यानी रेड ड्वार्फ श्रेणी के तारों में इतना ईंधन नहीं होता कि उनका अंत हमारे तारे की तरह ही हो। जब इन तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे गायब हो जाने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लू और व्हाइट जायंट प्रकार के तारे इतने बड़े होते हैं कि वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते आते अपने केंद्र को लोहे में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके बाद से वे सुपरनोवा बन जाते हैं। जब हमारा सूर्य अपने आखिरी वक्त पर आकर फ्यूल के खत्म हो जाने से आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा फैलेगा, तो ऐसा नहीं है कि धरती उसी ऑर्बिट पर टिकी रहेगी, बल्कि सूर्य के फैलने से धरती और बाकी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुंज कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे वे सूरज से विपरीत दिशा में खिसकने लगेंगे। लेकिन इनका यह दूर खिसकना भी इन्हें बचा नहीं सकेगा। सूर्य के सबसे करीब मौजूद बुध और शुक्र ग्रह सूर्य की चपेट में आकर पिघल जाएंगे। वहीं धरती जलकर खाक हो जाएगी। हमारे सूर्य का अंत तो हो जाएगा, लेकिन ये अंत इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। हमारा सूर्य कई गुना फैलकर फिर सिकुड़ जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद पौने तारे के रूप में बदल जाएगा, जिसका आकार हमारी धरती के जितना होगा। वहीं इसमें आज के सूर्य के मुकाबले बहुत कम ऊर्जा बचेगी, लेकिन ऊर्जा होने के बाद भी इसका जीवन एक सफेद पौने तारे के तौर पर अगले कई अरबों सालों तक चलता रहेगा, जब तक कि जलकर एक काले बौने यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में नहीं बदल जाता। लेकिन ऐसा कब होगा, इसकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उम्र एक तारे को किसी ब्लैक ड्वार्फ में बदलने के लिए काफी कम है। सूर्य के खत्म होने पर धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा। फिर क्या यह घटना हमारे सौर मंडल में जीवन का सफाया पूरी तरह से कर पाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि सूर्य के लाल दानव बन जाने से सौर मंडल के दूसरे स्थानों पर जीवन विकसित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। जुपिटर और शनि जैसे ग्रहों के चंद्रमाओं पर उस वक्त ठीक ऐसे ही हालात होंगे जैसे आज धरती पर है। यूरोपा और उसके कई चंद्रमाओं पर अभी बर्फ जमी हुई है, जो फिलहाल तो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य लाल दानव बनकर खुद को आग का एक विशाल गोला बना लेगा, तब संभवतः यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उस समय जाकर हमारे सोलर सिस्टम के चंद्रमाओं पर जीवन पनपने के लिए सटीक कदम होंगे। हमारा सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो केवल यही घटना ब्रह्मांड में ऐतिहासिक मोड़ पर नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय 2 बड़ी गैलेक्सी आपस में टकराएगी। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, जिनका एक दिन आपस में टकराना पूरी तरह से तय है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके टकराने का समय हमारे सूर्य के लाल दानव बनने के आसपास ही आएगा। वैसे 2 बड़ी गैलेक्सी का आपस में यूं टकराना सुनने में बेहद खतरनाक लग सकता है, लेकिन इनके टकराने से इनमें मौजूद तारों के आपस में टकराने की संभावना लगभग न के बराबर है। भले ही एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे मौजूद हो, लेकिन इनके बीच का फासला इतना ज्यादा है कि गैलेक्सी के आपस में मर्ज होने पर भी इनका टकराना नामुमकिन सी बात है। लेकिन इनके टकराने पर इनमें मौजूद गैसों के आपस में घर्षण से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी
और यही गैसों का घर्षण नए तारों को भी जन्म देगा। दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।